राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे माघ पूर्णिमा 2025 का व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान का समय क्या है और चंद्रमा निकलने का समय क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे इस दिन की पूजा का महत्व और इससे जुड़ी अन्य विशेष बातें। माघ पूर्णिमा हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत, स्नान और दान का महत्व है। महाकुंभ का चौथा अमृत स्नान माघ पूर्णिमा को होगा। माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करना और कथा सुनना विशेष महत्व रखता है। स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही पाप और दोष मुटते हैं। आइए दुष्टाचार जिसे जानते हैं। माघ पूर्णिमा कब है, माघ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किस तारीख को होगा, साथ ही जानते हैं माघ पूर्णिमा का क्या महत्व है। तो जानते हैं माघ पूर्णिमा पर स्नान दान का महत्व क्या है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान करने से जीवन के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। अगर इस दिन गंगा स्नान संभव ना हो तो ऐसे में घर पर ही पवित्र जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन और भोजन दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, ऐसा माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध, दही, चावल, मिश्री, चांदी आदि दान करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। अब जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा का क्या महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जो लोग जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं उन्हें इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा बरसती है और व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये था माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा का महत्व। और अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की डेट और तिथि और स्नान दान का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 11 फरवरी को शाम को 6:55 पर होगा और इस तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर माघ पूर्णिमा 12 फरवरी बुधवार को है। इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान एक ही दिन होगा। दो शुभ योग में मनाई जाएगी माघ पूर्णिमा। इस साल की माघ पूर्णिमा के दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। पहला योग सौभाग्य योग है और दूसरा शोभन योग है। माघ पूर्णिमा को प्रातः काल से सौभाग्य योग बनेगा जो सुबह 8:07 तक रहेगा। उसके बाद से शोभन योग बनेगा जो पूर्ण रात्रि तक है और माघ पूर्णिमा के दिन अश्लेषा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर शाम को 7:35 तक रहेगा। उसके बाद से मघा नक्षत्र शुरू होगा। और नोट कर लीजिए इस दिन के स्नान दान का शुभ समय 12 फरवरी के दिन माघ पूर्णिमा के स्नान और दान का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त है। उस दिन आज सुबह में 5:19 से लेकर के सुबह के 6:10 तक है और उस दिन लाभ उन्नति मुहूर्त का समय है सुबह 7:02 से लेकर के सुबह के 8:25 तक। और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त का समय है सुबह 8:25 से लेकर के सुबह के 9:49 तक है। और नोट कर लें चंद्रोदय का समय माघ पूर्णिमा के दिन चांद निकलने का समय शाम को 5:59 पर है। जो लोग माघ पूर्णिमा व्रत रखेंगे वे शाम 7:22 से पूर्व अर्घ्य दें। पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होगा। और इस बार लग रही है भद्रा माघ पूर्णिमा पर, तो जान लेते हैं भद्रा काल का समय। माघ पूर्णिमा वाले दिन 3 मिनट की भद्रा लग रही है। उस दिन भद्रा का समय है सुबह
में 7:02 से लेकर के सुबह के 7:05 तक इस भद्रा का वास पृथ्वी पर है, अतः इसमें कोई शुभ कार्य ना करें, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों में इस दिन शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माघ पूर्णिमा की। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आपसे फिर मिलेंगे अन्य किसी नई पोस्ट के साथ। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री विष्णु जी का और भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत और परेशानी होती है। सांस उखड़ने की वजह से आवाज़ सही से नहीं आती है, इसके लिए हमें क्षमा करें। हम जानते हैं हमारी आवाज़ आप सभी को अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। उम्मीद है हमारी समस्या को आप समझेंगे और अपना सहयोग हमें देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।